बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद हो सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है शामी कबाब के, जो बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाले हैं, बहुत ही लाजवाब और जायके में तो बेइंतहा मज़ेदार होंगे ये। इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर इस रेसिपी से बनाइएगा। आप लोगों के भी शामी कबाब जो बनेंगे लाजवाब और आपकी होंगी तारीफ़ें। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। हम देखें, इसको शामी कबाब को हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। एक तो प्रेशर कुकर में बहुत अच्छे से हमारी ये शामी कबाब का मसाला गल जाएगा और दूसरा हमारा टाइम भी बचेगा। तो देखिए, आधा किलो हमने लिया है गोश्त। इसको हमने अच्छा सा वॉश कर लिया है, बिल्कुल रुखा लिया है हमने। इस तरह बोटियों वाला है, बोटियाँ करवा ली हैं हमने। इसमें हमने डाल दी है 1 पाव जो है हमने चने की दाल ली है। दाल को भी हमने जो है अच्छा सा भिगो दिया था थोड़ी देर, आधा घंटा। ये है मसाले। मसालों में हमारे पास है ये अदरक लहसुन है साबुत, सही है, ज़ीरा है, गरम मसाला है साबुत, जिसमें लौंग, काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, दालचीनी है, ठीक है। और 10 से 12 वाली हमारे पास ये गोल वाली साबुत लाल मिर्च है। एक एक छोटी प्याज ली है हमने, हल्दी पाउडर है और ये नमक है। ये सारे मसाले हैं जो हम इसमें कबाब में डालेंगे, ठीक है। ये हम सब मसाले डाल दिए हमने। इसके बाद हमने डालना है, अब हमने लेना है 1 टीस्पून साबुत धनिया, जो हम इसमें डालेंगे, ठीक है। 1 टीस्पून साबुत धनिया है, वो भी हमने इसमें डाल दिया। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हम इतना डालेंगे कि हमारा ये जो गोश्त और जो दालें हैं बहुत अच्छी सी गल जाएं, ठीक है। ये पानी हमने 2 गिलास इसमें तकरीबन पानी डाल दिया है और हम इसको चम्मच से जो है हिला देते हैं। अच्छा सा हम इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि गोश्त, दालें और मसाले बहुत अच्छा सा हमारे मिक्स हो जाएगा। अब हम इसको करते हैं कवर और तकरीबन 3 सीटी आने तक हम इसको 15 मिनट तक इसको हम पकाएंगे, ठीक है। और क्योंकि हमारा गोश्त जो है वो भी फ्रिश का नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है, और दाल भी हमने भिगो दी थी, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस पर हमने सीटी लगा के इसको हमने रख दिया है कवर करके। तो ये तकरीबन हमारी ये 3 सीटी हो चुकी है। 3 सीटी के बाद अब हम चेक करते हैं। देखिए 15 मिनट भी हो चुके हैं। ढक्कन हटाते हैं, देखते हैं मसाला हमारा कहाँ तक हुआ डन। तो देखिए हमने इसको हटाया है ढक्कन। अब हमारा तकरीबन ये जो दाल और जो गोश्त है ये बहुत अच्छा सा तकरीबन गल गया है, क्योंकि दाल भी हमारी भीगी हुई थी और गोश्त भी हमारा बिल्कुल फ्रेश था। तो ये बहुत अच्छी सी गल गई है, लेकिन पानी अभी इसमें बाकी है। तो हमने ये करना, चूल्हा तेज़ करके इस पानी को हम खुश्क करते हैं, ठीक है, सुखा देते हैं बिल्कुल। देखिए तेज़ आंच करके हमने इसकी बहुत अच्छे से इसको पानी खुश्क कर दिया। अब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो अब हम इसको निकालते हैं किसी और बर्तन में ताकि ये ठंडा हो जाए थोड़ा सा। अब इसमें से धुएँ निकल रहे हैं। तो देखिए हमने एक बड़े बर्तन में इसको डाल लिया। अब हम इसको करना है मेन काम। देखें ये हमने करना है, हम इससे करेंगे इसको बहुत अच्छा सा। हम इसको इससे बहुत अच्छे से इस तरह हमने हाथ की मदद से, हम ना तो इसको हम सिल पे पीसेंगे और ना ही हम इसको किसी मशीन में पीसेंगे। हमने इसको हाथ से इस तरह, ये जो घोटने वाली है, आपके पास जो भी हो घोटने वाली, दाल घोटने वाली, तो हम इसको इससे अच्छी सा इसको हमने मिक्स करना है। क्योंकि गोश्त और दाल हमारी बहुत अच्छी सी गल गई है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और ऐसे करने से जब हम ये कबाब हम इससे पीस के जो हम बनाएंगे ना, उसके कबाब का जायका ही बहुत लाजवाब बनेगा। मैं पहले जो है कबाब बनाती थी तो मैं सिल पे पीसती थी, लेकिन अच्छे बनते थे मेरे कबाब। लेकिन मेरी जो बहन है, असल में ये रेसिपी उसकी है, ये मैंने उसको इस तरह कबाब बनाते हुए देखा है। और मैं जब भी जाती थी उसके यहाँ कबाब खाती थी, बहुत लजीज उसके कबाब बने होते थे। तो मैंने एक बार उससे रेसिपी पूछी कि तुम किस तरह बनाती हो, तो उसने मुझे बताया कि मैं इस तरह बनाती हूँ। तो मुझे जब से मैं ऐसे ही बनाने लगी, और मैं जब भी इस तरह कबाब, मेरे हाथ के इस तरह बने हुए कबाब कोई भी खाता है तो वो लाजमी ज़रूर तारीफ़ करता है कि कबाब आपके बहुत शानदार बने हुए हैं। तो ये रेसिपी सोचा मैंने आज आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ, और वाकई में ये बहुत ही लाजवाब बनते हैं इस रेसिपी से। इस तरह हमने बहुत अच्छा सा, थोड़ी सी मेहनत होगी लेकिन बहुत अच्छे सी, देखें ये जो बोटियाँ हैं ये भी हमारी बहुत अच्छी सी रेशे रेशे सी होंगी, और ये जो हमारा मसाला है ये भी बहुत अच्छा सा हो जाएगा। ये मैंने प्रेशर कुकर में बनाया। अगर आप प्रेशर कुकर आपके पास नहीं है तो आपको पतीली में बनाना है, तो आप पहले इसको सारे मसाले डाल के गोश्त गलने के लिए रख दिए। जब आपका गोश्त बिल्कुल डन हो जाए तो उसमें फिर आप दाल ऐड करें, तो बेटर जो है बहुत अच्छा सा आपका भी बन जाएगा ये, और बहुत अच्छा सा गला हुआ होगा। तो ये हाथ से जो है बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह हमने बहुत अच्छे और बहुत मज़ेदार रेशे वाले कबाब बनते हैं इससे। देखिए हमने अच्छा सा ये, ताकि सारी बोटियाँ जो हमारी नज़र नहीं आए और अच्छे से रेशा रेशा हो जाएंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त सही है, और आराम से हो जाता है ये हाथ पे, क्योंकि गोश्त हमारी बोटियाँ अच्छी गली हुई होंगी तो हो जाएगा, ठीक है। अब हमने ये लेना हरा मसाला। हरे मसाले में हमारे पास पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज, और ये 1 अदद अंडा, जो हम इस मसाले में ये सब चीज़ें ऐड करेंगे, ठीक है।
अच्छा, इसको जो है इन सारे मसालों को धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची और प्याज, मेरे पास चॉपर है, मैं उसमें कर लूँगी। उसमें ये कि बहुत अच्छा सा फाइनली बारीक सा हो जाएगा। देखिए मैंने चॉपर था, मैंने उसमें अच्छा सा इसको चॉप कर लिया है। तो ये बहुत अच्छा सा हो गया, आप हाथ से कर लेना, ठीक है। ये इस तरह मैंने ये कर लिया है। बहुत अच्छा सा मसाला हमारा ये हरा मसाला बहुत बारीक सा, देखिए कितना बारीक सा हमारे ये चॉप हुआ है। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है और एक अदद जो है ये भी सब इसमें डाल दिया। इसके बाद हमारे पास एक अदद था अंडा, जो हमने आपको बताया था अंडा लिया था, वो भी हम इसमें डाल देते हैं, वो भी ऐड कर दिया। और अब है एक मेन चीज़ जिससे हमारे कबाब बनने वाले हैं बहुत ही शानदार। तो वो चीज़ भी मैं देखिए मैं आपको बताती हूँ कि हमने डालना है इसमें 1 टीस्पून के करीब तकरीबन हम इसमें डालेंगे दही, जिससे हमारी बनेंगे कबाब बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जूसी से और जायके में बहुत ही आला बनेंगे। और अंदर लेकिन दही आप कोशिश करिएगा दही आप बिल्कुल पानी वाली मत लाइएगा, गाढ़ी गाढ़ी सी लाइएगा, ठीक है। 1 टीस्पून हमने इसमें डाल दिए दही। अब हमने सब चीज़ों को बहुत अच्छा सा हाथ की मदद से हम करेंगे मिक्स, और हमारे बनने वाले हैं बहुत ही लाजवाब। हमारे जो है ये बनेंगे कबाब बहुत ही ज़बरदस्त से बनेंगे। तो इस तरह हम बहुत हाथ की मदद से हमने बहुत अच्छा सा इसको मिक्स कर लिया है। बहुत अच्छा सा हमने इसको मिक्स करना है ताकि मसाला जो है हमारा बहुत अच्छा सा इसमें हर जगह से अच्छा सा इक्वल सा मिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए बैटर हमने बहुत अच्छा सा ये मिक्स कर लिया। देखिए दिखने में देखिए लग रहा है कितना ज़बरदस्त हमारा ये मसाला ये जो हमने हाथ से करा है, और ये जो चीज़ें हमने इसमें ऐड करी बहुत ही ज़बरदस्त बारीक सा, ये जो धनिया पुदीना हरी मिर्चें भी हमने बिल्कुल बारीक बारीक कर ली, क्योंकि असल में मोटा मोटा रहता है तो बच्चे नहीं खाते। तो इसलिए मैं जो है ना थोड़ी मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बिल्कुल बारीक सा इसको फाइन सा करूं, ताकि कि हमारे जो बच्चे जो खाने में जो नखरे करते हैं ना कि ये चीज़ मुंह में आ रही है वो चीज़ मुंह में आ रही है, तो इससे ये कि बिल्कुल अच्छा सा बारीक सा हो जाता है। तो देखें अब मैंने बनानी शुरू कर दी है टिक्कियाँ। टिक्कियाँ आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, आपको जैसे करना है। तो मैंने इस तरह टिक्कियाँ बना बना के मैं इसको सब रख लेती हूँ। इस तरह सब कर लूँगी, आप भी इस तरह जिससे आपको चाहिए जिस हिसाब से आपने अपने घर में जिस छोटी बड़ी कि मैं मुझे तो ये जो है साइज़ बिल्कुल परफेक्ट लगता है, तो मैंने इस साइज़ की टिक्कियाँ बना ली। और बहुत आसानी से देखिए बिल्कुल हमारे हाथ में चिपक भी नहीं रहा, क्योंकि बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हमने इसमें दही ऐड करा है तो दही से ऐसा ना हो कि बहुत ही पिलपिला सा हो जाए हमारा ये जो बेटर है। देखिए हाथ में हमारे बिल्कुल चिपक भी नहीं रहा और बहुत शानदार सी हमारी देखिए टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। तो ये अब पहले मैंने सिर्फ इतने बना लिए कबाब, अभी बेटर हमारे पास और पड़ा है तो मैंने पहले ये फ्राई करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अब हमने इसको ऑयल ले लिया, ऑयल हमने थोड़ा सा लिया, इसको शैलो फ्राई करेंगे। अब हम इसको आराम आराम से जो है जितने हमारे फ्राई पैन में आएंगे हमने उतने कबाब डाल लेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 हमने ये अच्छे से इसमें डालने रख दी, थोड़ा थोड़ा गैप के बाद डालते हैं सारे हमारे बहुत अच्छे से। ये जो है हमने अभी इसमें 7 हमारी जो कबाब आ जाएंगे आराम से, 7 कबाब हमने इसमें रख लिए और ये जो 7 कबाब हमारे फ्राई हो जाएंगे बहुत ज़बरदस्त है। देखिए वन साइड पे जो है देखते हैं कलर आ गया होगा तो हमने इसको पलटेंगे पहले जब तक कि हमारा वन साइड अच्छा सा ब्राउन नहीं होगा जब तक कि हम नहीं पलटेंगे, ठीक है। तो हमें लग रहा है कि तो ये हमारा जो वन साइड से बहुत अच्छा सा फ्राई हो गया है। देखिए कितनी शानदार सी माशाल्लाह से लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त आई है हमारे कबाब की, और खुशबू तो बेइंतहा वाली ज़बरदस्त आ रही है इसमें से। देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे ये जो है कबाब तैयार हुए हैं। अब हम इनको करते हैं दूसरी साइड से अच्छा सा इसको इसी तरह कलर देते हैं हम, ताकि बहुत अच्छा सा दूसरी साइड से भी हमारे ये फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए सबको हमने इस तरह आराम आराम से सबको हमने पलट कितने देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे जो है शामी कबाब। और खुशबू तो इसकी बेइंतहा वाली बहुत ही लजीज आ रही है, बहुत ही मज़ेदार वाले हमारे कबाब बने हैं ये। तो अब ये हो गए हैं दोनों तरफ से डन। तो अब हम इसको निकालते हैं प्लेट में, फिर हम आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। देखें हमारे जो शामी कबाब हैं ये बहुत अच्छे से मज़ेदार से हो गए हैं तैयार। ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ऊपर से कितने क्रिस्पी से हैं कितने और अंदर से देखें कितने ज़बरदस्त रेशे वाले और बहुत ही मज़ेदार ये जूसी से बने। इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर इस रेसिपी से बनाइएगा, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। और मिलते हैं फिर एक और अच्छी और कोई यूनिक रेसिपी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ लेके आऊँगी और शेयर करूँगी। लेकिन मैं दोबारा बोलती हूँ एक बार ज़रूर बनाइएगा आप लोग ये शामी कबाब। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।